मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही रॉय। ले आई हूं आप सभी का फेवरेट शो। और आज के इस फेवरेट शो में हम बात करने वाले हैं टीवी टाउन के मोस्ट पॉपुलर सीरियल अनुपमा की कहानी के बारे में, जिसमें आप सभी को एक दो नहीं बल्कि काफ़ी सारे टर्निंग पॉइंट के साथ शो की कहानी आगे की ओर जाती हुई दिखाई दे रही हैं। और ये सारी कहानियाँ आप लोगों को एंटरटेनमेंट के सभी डोज देने वाली हैं। होलिका की जहाँ पर यहाँ पर पूजा भी हो रही है, साथ ही होलिका दहन पूरी तरह से चाव के साथ मना रहा है पूरा शाह हाउस। लेकिन इस होलिका दहन में क्या क्या होने वाला है और इस होलिका दहन के बाद जब होली का मौका आएगा यानी 26 मार्च के एपिसोड में क्या क्या होगा और साथ ही 25 मार्च के एपिसोड में क्या क्या होने वाला है, उन सारी चीज़ों का हम आप सभी को देने वाले हैं अपनी इस खास प्रोग्राम की खास रिपोर्ट में सारा हिसाब किताब। जी हाँ, कि कैसे यहाँ पर काव्या मैडम घर छोड़ने के बाद शाह हाउस लौटी हैं होलिका दहन वाले दिन, जहाँ पर हर कोई खुशियाँ मनाने की मूड में है। लेकिन किसी के मूड को कैसे स्पॉइल करना है काव्या मैडम से अच्छा कोई जानता ही नहीं। काव्या यहाँ पर हर एक मोड़ पर कोई ना कोई यहाँ चालें चल रही हैं और ये चालें शो के सभी डेली व्यूअर्स को यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग बना रही है। लेकिन अब काव्या की हर एक चाल को नाकामयाब करने अनुपमा की बेटी लीलाबा की पोती यानी कि आ गई हैं यहाँ पाखी शाह। और पाखी शाह के सामने काव्या कैसे अपनी चालें चल पाएंगी और कैसे अपनी चालों को अंजाम देंगी, चलिए चलते हैं और जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में, जहां पर सिर्फ और सिर्फ युद्ध ही होने वाला है। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले आप सभी के फेवरेट शो यानी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अनुपमा की कहानी के बारे में, जहाँ पर आप सभी को अब एक दो नहीं बल्कि काफ़ी सारे टर्निंग पॉइंट के साथ शो की कहानी आगे की ओर जाती हुई नजर आ रही होंगी। जी हाँ, आपको बता दें रूपाली गांगुली और सुधांशु पांडे स्टारर शो अनुपमा इन दिनों दर्शकों के दिलों की धड़कन बनता जा रहा है, क्योंकि अनुपमा अपने शाह हाउस में अपनी आखिरी होली जो मना रही हैं, जो उसके साथ साथ उसके घर वाले भी काफ़ी इमोशनल होते जा रहे हैं और ये देखकर फैंस भी इमोशनल हो रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में काव्या अपना पागलपन नहीं छोड़ रही है। जी हाँ, उसको पता है कि अनुपमा ये घर छोड़ रही है, लेकिन उसके बावजूद उसके बाद भी वो हर जगह उसकी यहाँ पर जगह लेने की कोशिश कर रही है। तलाक लेने से पहले ही वो ये सारा ड्रामा करना चाहती है। ऐसे में पाखी इस समय अपनी मम्मी पापा के साथ पहरेदार बनकर खड़ी है। इन दोनों के बीच में कोई तीसरा न आ जाए, खास तौर से यहाँ काव्या, इसलिए वो भी काफ़ी कोशिश कर रही है काव्या को वनराज से दूर करने के लिए। जी हाँ, शो के आगे आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे किस तरह से शो की कहानी पलट जाएगी, क्योंकि होलिका दहन वाले दिन काव्या वनराज के चोट पर दवाई लगाने जाएंगी, लेकिन यहाँ पर काव्या से वो दवाई का डिब्बा छीन लेंगी। ये देखकर जहां अनुपमा हैरान होगी, वहीं लीला ये सब देखकर काफी खुश है, क्योंकि जो वो नहीं कर पा रही है वो उसकी पोती कर रही है उसके बेटे और बहू को एक करने के लिए। ऐसे में काव्या बाकी की हरकतों से परेशान हो गई है और तो और मन ही मन में वो ये सोच रही है कि जब वो वनराज की पत्नी बनकर इस घर में आएगी तब वो इस पाखी के होश ठिकाने लगाएगी। वहीं घर के आंगन में नहीं बल्कि घर के बाहर होलिका दहन के सभी लोग यहाँ पे जश्न मना रहे हैं। तो वहीं आगे आने वाले एपिसोड में जहाँ एक तरफ अनुपमा अपनी आखिरी यहाँ होली की तैयारियों में जुटी होगी, तो वही काव्या अपने हक के बारे में वनराज से बात करेगी। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर आप सभी की जो लीलाबा है उन्होंने यहाँ पर कह दिया है अनुपमा को कि इस बार तो सबके साथ होली खेलना जैसे तू अपने मायके में खेलती है और वनराज को भी तू कलर लगाना। ये बात सुनने के बाद पाखी भी अपनी माँ को कहती है कि हाँ मम्मा, आप पापा को कलर लगाना।
ये बात सुनने के बाद यहाँ पर काव्या काफी जेलस हो जाएंगी और अब वो वनराज से कहेंगी कि तुम्हें कलर मैं ही पहले लगाऊंगी और तुम मुझे पहले लगाना। जी हाँ, वो कहने वाली है कि होली में वो उसको और वनराज उसको पहले रंग लगाएंगे। इस बात पर वनराज कोई जवाब नहीं देगा, लेकिन पापा की जगह उनकी लाडली यानी कि यहाँ पर पाखी जवाब देने वाली है और ये वो कहेंगी कि मम्मी पापा ही एक दूसरे को सबसे पहले रंग लगाएंगे। कल की होली का रंग में भी मम्मी का हक होगा और प्यार में भी मम्मी का हक होगा और मैं पूरी कोशिश करूंगी मम्मी से ये कोई हक ना छीन पाए। इन दोनों के बीच का ड्रामा तो शुरू हो गया है, लेकिन इनके इस ड्रामे का अंजाम शो के होली वाले एपिसोड पर कैसा होने वाला है ये देखना शो के सभी डेली व्यूअर्स के लिए यहाँ पर खास ही नहीं बल्कि काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि शो में आप लोगों को अब एक से बढ़कर एक नई कहानी और एक से बढ़कर एक नया ड्रामा जो देखने को मिलेगा और ये ड्रामा आप सभी को शो में कौन से लेवल पर लेकर जाएगा और किस तरह से एंटरटेनमेंट के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ेगा वो देखना आप सभी शो में बिल्कुल भी मिस मत करेगा, क्योंकि शो में अब आप देखेंगे कि यहाँ पे अनुपमा और वनराज की होली तो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल होने वाली है। जी हाँ, खबरों की मानी जाए तो वनराज अनुपमा की इस घर में आखिरी होली यहाँ पर होने के लिए यहाँ पर और उसे स्पेशल बनाने के लिए खुद भी आ जाएगा। इन 25 सालों में पहली बार होगा जब वनराज के साथ अनुपमा होली खेलेंगी। अनुपमा को यहाँ पर सारी खुशियाँ देने के लिए वनराज अपने होली के डर को भी बाहर कर देगा। तो अब आगे क्या होगा वो देखना आप सभी शो में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा देखना। प्यार की कहानी सुनो, एक लड़का था और एक लड़की थी, लेकिन यहाँ तो इस प्यार की कहानी में कई सारे तूफान भी उठते नजर आने वाले हैं। जी हाँ, काव्या ने किया वनराज से प्यार, लेकिन यहाँ पर दोनों एक दूसरे से प्यार के चक्कर में ये भूल गए कि पीछे उनका परिवार भी है। वनराज ने तो यहाँ पर अपने 25 साल के रिश्ते को तोड़ने तक का फैसला ले लिया है और उनकी पत्नी अनुपमा भी इस रिश्ते को अब बड़ी आसानी से तोड़कर मूव ऑन करना चाहती हैं, क्योंकि उनका मानना है कि चाहे कोई सा भी रिश्ता हो, लेकिन टूटने के बाद भी जब भी उस रिश्ते से सामना हो आपका तो शर्मिंदगी नहीं बल्कि यहाँ पर आप साफ दिल से उस इंसान से मिल सके। और अनुपमा हमेशा यही कोशिश करती नजर आती हैं कि वनराज भले ही काव्या के हो जाए, लेकिन यहाँ पर उन दोनों का रिश्ता दोस्ती वाला बना रहे। इस बात के बारे में जानते ही काव्या के दिलो दिमाग में अनुपमा खटकने लगेंगी और भी ज्यादा। ऐसे में यहाँ पर अब अपनी शादी के सपने बुन रही काव्या कैसे इन दोनों को अलग करती हुई शो के आगे आने वाले एपिसोड में नजर आने वाली है वो देखना शो के अपकमिंग ट्रैक में यहाँ पर खास ही नहीं बल्कि सुपर डुपर एक्साइटेड होने वाला है। तो आप सभी शो के आगे आने वाले इस ड्रामे को देखना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि शो के आगे आने वाले ट्रैक में आप सभी को एक से बढ़कर एक नई कहानी के साथ, एक से बढ़कर एक नए ड्रामे के साथ आप लोग एंटरटेनमेंट के कई सारे रिकॉर्ड्स टूटते हुए देखने वाले हैं। क्योंकि होली पर जहां पर आप सभी की काव्या वनराज के हाथों पहले अपने आप को रंग लगवाने की कोशिश करेंगी, तो वहीं बाकी काव्या को इन सब से दूर अपनी मम्मा और पापा यानी कि अनुपमा वनराज को एक करती नजर आएंगी। तो आप सभी ये होली वाला ड्रामा देखना बिल्कुल भी मिस मत करेगा। तब तक के लिए मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।